जंग से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के कुकार यूनिट पर इजरायल ने हमला किया है। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायल ने ध्वस्त किया है। जंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायल ने ध्वस्त किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जंग और ज्यादा खुकार होती हुई नजर आ रही है। हिजबुल्लाह के कुकार यूनिट पर इजरायल ने हमला किया है। ये बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दरिया गांव में इजरायल ने बता दें कि हमला किया है। हिजबुल्लाह के कुकार यूनिट पर इजरायल ने हमला किया है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। तो वहीं हिजबुल्लाह के कई सारे ठिकानों को भी इजरायल ने ध्वस्त किया है। ये दरिया गांव में इजरायल ने हमला किया है। ये बड़ी खबर। इजरायल और ईरान के बीच तनातनी के बीच दुनिया उस खतरे के दौर से गुजर रही है जहां से न्यूक्लियर वॉर की आशंका से कोई इनकार नहीं कर रहा है। और अगर परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया किस संकट से घिर जाएगी, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल वर्सेस ईरान होकर रहेगा परमाणु संग्राम। मिडिल ईस्ट में टेंशन, मंडराया परमाणु संकट। महायुद्ध की आहट, वॉर जोन में दो ताकत। अगर हुआ परमाणु प्रहार, दुनिया में मचेगा हाहाकार। इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू के दिल में बदले की आग जल रही है। ईरान भी बदला लेने के लिए तिलमिला रहा है। दोनों तरफ तनाव चरम पर है। मिसाइलों से एक दूसरे को जवाब दिए जा रहा है। तो जंग के इस नए मोर्चे में वो आग धधक रही है जिसमें इतना तय है कि अंजाम बेहद खतरनाक होने वाला है। ईरान ने इजरायल के ऊपर सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था। कई मिसाइलें हवाई रक्षा प्रणाली को भेदते हुए इजरायली क्षेत्र में गिरी थीं, जिसमें इजरायली एयरबेस भी शामिल था। इजरायल ने ईरान के हमले का बदला लेने का वादा किया है। खुद इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू ने इस बात को कहा था कि अब अंजाम गंभीर होगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या तीसरा विश्व युद्ध करीब है? ईरान इजरायल के युद्ध का अंजाम क्या होगा? क्या परमाणु बम से इस युद्ध का अंत होगा? परमाणु बम, इसका नाम आते ही दुनिया पर एक बड़ा काल मंडराता हुआ दिखाई देने लगता है। लेकिन जिस तरह से इजरायल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, उससे न्यूक्लियर वॉर की आहट भी तेज हो गई है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बड़ी चुनौती बन चुका है और इजरायल के लिए ये गंभीर खतरा है। वहीं इजरायल भी ईरान के एटमी अड्डों को निशाना बनाने की फिराक में है। साफ है कि अगर इजरायल ने ईरान के एटमी अड्डों पर हमला बोला तो मिडिल ईस्ट में भीषण जंग को कोई नहीं रोक पाएगा। वजह भी साफ है। स्टेटिस्टा की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल के पास 70 परमाणु बम हैं। न्यूक्लियर बम के मामले में इजरायल टॉप देशों में शामिल है। वहीं दूसरी ओर ईरान के पास भी 12 परमाणु हथियार के लायक यूरेनियम है और वो भी सिर्फ 6 महीने में परमाणु बम बना सकता है। ईरान फिलहाल अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की स्थिति में है। उसका मौजूदा परमाणु कार्यक्रम आधिकारिक रूप से उसके नागरिक उपयोग के लिए है। लेकिन अगर इजरायल ने इस पर हमला किया तो ये स्थिति बदल सकती है, क्योंकि ईरान न केवल अपने परमाणु कार्यक्रम को और गहराई से छिपा सकता है, बल्कि वो परमाणु ट्रीटी से भी बाहर हो सकता है। इसके अलावा वो खुद को परमाणु शक्ति भी घोषित कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तुर्की, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इजरायल के लिए ये सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा होगा, क्योंकि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु बम बनाने की होड़ मच सकती है। ईरान के सुप्रीम कमांडर अतायुल्लाह अली खमेनी ने इजरायल को खुले शब्दों में धमकी दी थी। तो उनका जो अंदाज था वो ये बताने वाला था कि इजरायल को ईरान इस बार बख्शने वाला नहीं है।
मुस्लिम देशों को अफगानिस्तान से लेकर यमन तक, ईरान से लेकर गाजा और लेबनान तक अपनी रक्षा के लिए कमर कसनी होगी। ईरान हिजबुल्लाह के साथ है। इजराइल को ईरान ने सही जवाब दिया है। अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। पहले हमास पर निर्णायक वार, फिर हिजबुल्लाह की भी कमर तोड़ी। इजराइल अपने हर दुश्मन से एक एक कर बदला ले रहा है। हालांकि अब उसके रास्ते में वो दुश्मन खड़ा है जो उसे सीधी टक्कर देने के लायक है। वहीं अगर दोनों देश वॉर जोन में आए तो फिर इतना तय है कि जंग किसी भी हद को पार करने वाली होगी। फिर चाहे उसमें सीधा हमला बोला जाएगा, मिसाइल अटैक होगा, एयर स्ट्राइक होगी, या फिर जिसका दुनिया को सबसे ज्यादा डर है परमाणु प्रहार का, वो भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया किसी बड़े डेंजर जोन में खड़ी दिखाई देगी। ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो इतना धुआं निकलेगा कि धरती का तापमान तेजी से कम होने लगेगा। दुनिया की 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। एक परमाणु बम झटके में लाखों लोगों की जान लेने की क्षमता रखता है। 10 या सैकड़ों बम गिर गए तो न सिर्फ लाखों करोड़ों मौतें होंगी, बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बदल जाएगा। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले करीब 2 सालों से चल रहा है। ना तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन मान रहे हैं और न यूक्रेन रूस के सामने हार मानने को तैयार है। लगातार इस जंग में आम लोगों की जान जा रही है, सैनिकों का खून बह रहा है, लेकिन दोनों देश जंग छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसी टेंशन दुनिया के माथे पर बल डाले हुए है, दुनिया को सहमने पर मजबूर किए हुए है, क्योंकि हर कोई जानता है कि जंग का अंजाम कितना बुरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।